बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसले जी घड़ी अचणु खपे, छाकाणि फ़ैसला वॾा अहम आहिनि। फ़ैसिलो सिंध समेत पूरे पाकिस्तान जे अवाम जेको फ़ैसिलो ॾिनो उहो वॾो अहम हो, पर हाणे ज़िमेदारी आयत थिए थी उन हुकुमराननि ते जिन जेको आहे सो वोट वरितो, वोट वठी ऐं ऐवान में हिन वक़्तु पहुता त आहिनि, पर अॼु बि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में मुख़्तलिफ़ हल्कनि में इहो बहस थिए पियो त आख़िर हिन ऐवान में केरु इलेक्ट थियो आहे या नाहे थियो। विफ़ाक़ जी ॻाल्हि कयूं त विफ़ाक़ में बि हिन वक़्तु इहो क़ौमी असैम्बली में बि बहस इहो पियो थिए। इन सां गॾोगॾु ॾिसूं त सूबाई असैम्बलियुनि में बि जेके मुख़्तलिफ़ माण्हू इलेक्ट थी हिन ऐवान में पहुता आहिनि, पर तमामु सियासी धुरियूं हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणनि थियूं त असां खटियल हुआसीं पर असांखे हारायो वियो। अहिड़ी रीति GDA जेका वरी अहम सियासी जमात सिंध में, उन्हनि बि अॼु वाज़े तौर ते ख़ासि तौर ते सिंध समेत ऐं तमामु उन सियासी धुरियुनि ते जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते जेको इल्ज़ाम आयद कयो आहे त असां खटियल हुयासीं पर असांखे हारायो वियो आहे। कल्ह बि पीर पागारे साहब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिन 2 सीटूं जेके आहिनि उहे वापसि करण जो जेको ऐलान कयो आहे उहो बि वॾो अहम आहे त असां इहे 2 सीटूं बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे या जेके ऐवान में जेके असांजा 2 नुमाइंदा आहिनि उहे हलफ़ न खणंदा ऐं न ई वरी असां इन ऐवान में वञण जे लाइ तयारु आहियूं। अहिड़ी रीति जेको आहे सो हाफ़िज़ नईम कल्ह बि जेका उन वॾी अहम ॻाल्हि कई त मां बि पंहिंजी उन सीट तां हलफ़ न खणंदुमि, छाकाणि त उते PTI हमायती याफ़्ता जेको शख़्स आहे उहो खटियल आहे ऐं मां उते हारियल आहियां ऐं मूंखे हरूभरू खटायो वियो आहे। इन सां गॾोगॾु अॼु वॾी अहम इस्लामाबाद में जेका हलचल आहे उहा बि वॾी अहम आहे त इस्लामाबाद में अॼु बिलावल भुट्टो वाज़े तौर ते मीडिया टॉक कंदे इहो चयो त असां वज़ीर आज़म जी जेको आहे चइजे भॼ डुक चइजे या उन कैंडिडेट जे लाइ जेको असांजो नालो हो उन में असां शामिलु न आहियूं, पर मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त मुल्क जी वरी सदर मुमलिकत जी जेका बागडोड़ आहे या उन सीट जी जेको आहे 3 दफ़ो ॿियो दफ़ो चइजे वरी आसिफ़ अली ज़रदारी साहबु जेको आहे सो संभाले, छाकाणि त हिन वक़्तु अहम ज़रूरत आहे त सदर हाउस में अहिड़ो शख़्स वेहे जेके फ़ैसिला जेके उन्हनि जा हुजनि उन्हनि सां गॾोगॾु आलमी सतह ते बि गॾिजी सॼी हिन पाकिस्तान खे मुश्किल हालात मां कढाइजे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो KP में अॼु जेको आहे सो बानी PTI वॾो फ़ैसिलो कयो आहे KP में त जमात इस्लामी खे KP में जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ज्वाइन करे ऐं उते वरी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ यकीनी तौर ते आज़ादु उम्मीदवार आहिनि, उहे जमात इस्लामी सां गॾिजी ऐं KP में पंहिंजी हुकूमत ठाहींदा ऐं वज़ीर आला जो नालो बि हिन वक़्तु ताईं साम्हूं अची वियो आहे, जिते अॼु मुल्क में ख़ासि तौर पर KP में बहस पियो थिए त गंडापुर जो जेको नालो आहे अमीन गंडापुर साहब जो नालो जेको आहे उन ते बहस पियो थिए त इहो नालो क़ाबिले क़बूल न आहे त या त वसीम अकरम प्लस पंजाब में बोज़दार जो जीअं पोइ दफ़े नालो आयो उन ते बि एतिराज़ु थियो। अहिड़ी रीति KP में बि जेको आहे सो वक़्तनि जेको आहे सो एतिराज़ थींदा आया आहिनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वॾा अहम महिमान मूंसां अॼु हिन पैनल में मौजूदु आहिनि। मिर्ज़ा अख़्तियार बेग साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि ऐं साईं हिन वक़्तु सीट खटे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे उहा सीट ॾिनी आहे जंहिं ते हमेशह कोशिशि हूंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी त कीअं बि करे इहा सीट ईअं सम्झे त शहरी आबादी जी जेका सीट आहे इहा खटियूं ऐं इहा विन करणु खपे। ऐं मां सम्झां थो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीअं बिलावल भुट्टो साहब चवनि पिया त असांजी वॾी विनिंग आहे कराची मां ऐं मुल्क मां ऐं ख़ासि तौर ते कराची में इजाफ़ो थियो है। तो मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक जो कह सकते हैं कि बड़ी अहम सीट है वो जीत के अपनी पार्टी को दी है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हाजी मुज़फ़र चजरा साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻुवान आहिनि ऐं सीनियर सियासतदान बि आहिनि, उहे बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। हाजी साहब अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहियो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो यकीनी तौर ते विफ़ाक़ में हुकूमत ठहे पई, पर हिन वक़्तु सिंध जी सिचुएशन छा आहे ऐं मुल्क में जेके सीटूं ओड़ी रीति न मिलियूं आहिनि उन्हनि ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सरदार रहीम साहब आहिनि, GDA जा सीनियर अॻुवान आहिनि ऐं GDA जहिड़ी रीति मूं चयो त सिंध में हिकु अहम सियासी ऐं हिकिड़ो अहिड़ो ब्लॉक हुयो जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे सिंध जे मुख़्तलिफ़ अज़ला में ज़ुलनि में टफ टाइम ॾियण जी कोशिशि त कई, पर उन ओड़ी रीति उन्हनि खे वोट छो न मिली
वो भी सरदार साहब को पूछना से। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सही सुन पा रहे हैं जी? सरदार साहब जो ऑडियो मूं ताईं अची तो ज़रूर जो आहे उनजो ॾिजो। मिर्ज़ा साहब, तय है कि इस वक्त एक तो बड़ी मुश्किल होती है इलेक्शन कैंपेन चलाना, और माजी में भी आपने इस सीट पे बड़ी जद्दोजहद की थी और हमेशा करते आए, तो ये विनिंग कैसे देखते हैं कि क्या इस तरह से बना के ये पॉसिबल बनी कि आपने ये सीट निकाल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी? देखिए, ये सीट जो पहले हल्का NA 250 होता था, डिफेंस क्लिफ्टन और उसके साथ कच्ची आबादियों का इलाका है, मैंने 2002 में पहली बार कंटेस्ट किया था। फिर उसके बाद 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद हमने ये इलेक्शन लड़ा था, और उसमें मुझे उस वक्त 45,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और मैं जीत गया था ये जी। फिर बाद में चेयरमैन साहब जरदारी साहब के कहने पे मुझे ये सीट विड्रॉ करनी पड़ी, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट MKM के साथ बन रही थी और उनकी ये शर्त थी कि ये सीट मैं विड्रॉ करूं खुशबख्शुदात के लिए। तो मुझे बड़ा दुख था, क्योंकि मैंने बीबी से वायदा किया था कि बिलावल हाउस जिस हलके में है वो हल्का पीपल्स पार्टी का होना चाहिए, और बीबी ये मैं जीत के आपको इंशाल्लाह दूंगा। तो मुझे हमेशा दुख था कि जीत भी गए थे और मैं वादा पूरा कर सकता था, लेकिन फिर ये छीन ली गई सीट, विड्रॉ करनी पड़ी। तो वो एक कसक थी। तो काफ़ी बिलावल साहब हमारे घर पे आए तो उन्होंने भी एडवाइस करा कि ये बहुत अच्छा आप इस सीट निकाल सकते हैं जी। और मैंने भी फिर नेशनलिटी अपनी 1 साल पहले कैनेडियन विड्रॉ करी, और ये लड़ने के लिए, क्योंकि ड्यूल नेशनल आप नहीं इलेक्शन लड़ सकते थे। और एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव कैंपेन, आपको जो चीज़ मैंने बतलाना, जो आपका जवाब है, वो ये है कि मैंने मुसलसल 2002 से 2024 तक इलाके में राब्ता रखा। ज़िंदगी में, मौत में, खुशियों में, शादी में, ब्याह में, मैं हर गली में जाता था। हमारी ये जो हल्का है, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे अपोनेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इसमें धांधली भरा हुई है, तो मैं वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखिए, इस हल्के में पॉश इलाका भी है जो डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके हैं, और इसमें कच्ची आबादियाँ भी हैं, जिसमें शेरिन जना कॉलोनी है, हिजरत कॉलोनी है, शाह रसूल कॉलोनी है, नीलम कॉलोनी है, PNT कॉलोनी है, दिल्ली कॉलोनी है, चांडियो विलेज है, बजटा लाइन है। तो ये तमाम वो कच्ची आबादियाँ और पॉकेट्स हैं जो टोटल मिला के 70% का एरिया इन कच्ची आबादियों का है, और डिफेंस क्लिफ्टन का सिर्फ 30% है। तो ज़्यादा वोट बैंक जो है वो इन कच्ची आबादियों का है इस इलाके में। ये एक बात। मैंने कोई नई चीज़ नहीं करी, मैंने भी 45,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, और इस बार 52-53,000 लिए, जो मुताबिकत रखता है मेरे पिछले वोटों के मुकाबले में। मैं बिजनेसमैन हूँ, तमाम बिजनेस कम्युनिटी, चुनौती बरादरी, मेमन बरादरी यहाँ पे डिफेंस क्लिफ्टन में रहती है, और उन्होंने कोई 17-18 कॉर्नर मीटिंग डिनर्स घर पे करे थे, और टोटल प्लेज उन्होंने सपोर्ट किया था। मैं DHA के लिए एक डेडिकेटेड पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है जो डमलोटी से DHA फेज़ 1 टू फेज़ 8 के लिए है, 70 किलोमीटर का, 10 मिलियन गैलन। उसके ऊपर हमने पीपल्स पार्टी से और केयर टेकर से उसको अप्रूव कराया है, PC बने। हमने इसमें बड़े सिस्टमेटिकली काम करा है, और मेरी अपनी शख्सियत है कि तकरीबन सब लोग मुझे अच्छे नाम से जानते हैं। मिर्ज़ा साहब, बिल्कुल बड़ा अहम है, सरदार रहीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। सरदार साहब, एक तो कल भी धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीर पगारा की, और तमाम GDA की क़यादत की, आज भी थी। तो सर 2 सीटें आप छोड़ने का ऐलान कर तो दिया है, तो समझते नहीं कि ऐवान से बाहर रह के कैसे बात होगी? ऐवान में होते तो एक मुस्बत आवाज़ होती कि आपकी बातें कम से कम 2 अरकान पहुँचाते तो सही, मगर अब तो आपने उस ऐवान को भी खिराबाद कर दिया है। तो क्या सियासत अब आपकी रोडों पे होगी सरदार साहब? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये ऐवान जो है वो मुकद्दस ऐवान नहीं रहा। ये ऐवान टोटली फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में बना है। इसमें बैठना इसी तरह से है कि अपने मुंह पे भी कालक जो है मले आदमी, क्योंकि ये सारा जो एक पहले से प्री प्लान तरीके से रिगिंग करा के इलेक्शन के नतीजे जो हैं वो पेश किए गए। इसमें हम ये खैरात की 2 सीटें हमने कहा कि हमें कबूल नहीं है और हम वोट नहीं लेंगे।
जो ऐवान असल में सजेगा अब वो ऐवान के बाहर, असेंबली के बाहर सजेगा, जिस दिन ये दूसरे जाली मैंडेट वाले ओथ लेने आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब देखिए ये अब हम मैदान में उतर चुके हैं और अल्लाह ताला से पूरी हमारी जो उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह की आवाज़ कामयाब होगी और ये जाली मैंडेट वाले जो हैं शिकस्त खाएंगे। सत्ता साहब क्या होगा, यानी कि जैसे पीर साहब ने कहा, आप भी कहा, जिस दिन ये हलफ उठाएंगे सूबाई असेंबली में, तो क्या असेंबली का घेराव करेंगे, एहतजाज करेंगे, या इनको हलफ उठाने नहीं देंगे? क्या स्टडी होगी सर आप? उस दिन हम लोगों को बुलाएंगे, सिंध भर से लोग आएंगे और असेंबली के बाहर होंगे और हम एहतजाज करेंगे और हम देखते हैं कि कौन कैसे जाता है अंदर। अच्छा, अंदर जाने भी नहीं देंगे आप? जो ऐवान कहाँ जाएंगे? यानी कि लोगों की तादाद इतनी होगी, मैं आपकी बात से जो समझ रहा हूँ कि आप रास्ता ही नहीं होगा तो कौन कैसे जाएगा? मगर फिर से ताकत का अगर इंतज़ामिया इस्तेमाल करती है तो फिर क्या होगा सर? जी, कर लें ताकत का इस्तेमाल। अवाम को अगर उन्होंने जलियाना वाला बाग बनाना है तो वो शौक भी पूरा कर लें, क्योंकि जो हमारी क़यादत का सूर्या बादशाह वाला खून है, हम भी इसने आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। बिल्कुल। हाजी मुजफ्फर शजरा साहब लाइन ते आहिनि? जी जी सर। जी, हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, तव्हां ॾे वेंदुसि। PML एन बी सीटूं लूज़ कयूं आहिनि सिंध में, तव्हांजी प्लानिंग सही न हुई, छा वजह हुई, या जीअं हिन महिल हेॾे वक़्तु GDA चवे पई त यकीननी हे जेको ऐवान आहे, इन ऐवान में वञणु गैर मुनासिफ़ आहे, मां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदुसि। सरदार साहब त वॾा सख़्तु जुमलनि जो इस्तेमालु कयो आहे, यकीननी हुन जा हिकिड़ा जज़्बात आहिनि, पर तव्हां छा था सम्झो, त तव्हां सां छा थियो सर? रोकड़ साईं, पैसनि जी गेम आहे सॼी। पीपल्स पार्टी वारनि सॼी सिंध जा पैसा खाधा आहिनि। उहे पैसा ॾेई करे मुल्क में मुंहिंजो रिज़ल्ट बि खामखा मुंहिंजा वोट फाड़े करे पुलिस जे ज़रिए, उहो ॿुधण वारो कोन्हे। ऐं जंहिं 15,000 वोट कया उनखे 31,000 वोट ॾिराए करे कामयाबु कयूं। इहा नाइंसाफ़ी आहे, मूंखे सम्झ में नथी अचे अहिड़ियूं इलेक्शन अलाए छो थियूं थियनि पाकिस्तान में। ऐं अहिड़ियूं इलेक्शन थींदियूं त जेके सुठा माण्हू, शरीफ़ माण्हू आहिनि, उहे त पोइ ॿाहिरि थी वेही रहंदा। हाणे तव्हां ॾिसो न, हर कंहिंखे इहा शिकायत छो आहे? जेकॾहिं फेयर एंड फ्री इलेक्शन थिए हा त असां बि उनखे मञूं हा त भई फेयर एंड फ्री इलेक्शन थी आहे। मां दरख़्वास्त ॾिनी आहे इलेक्शन कमीशन में, ॾिसो छा थो थिए। पर हाजी साहब हिकिड़ी ॻाल्हि इहा सम्झाइण जी कोशिशि कयो त छा सिर्फ़ु तव्हां सां रिंगिंग थी आहे, GDA सां थी आहे, या पूरी सिंध में थी आहे? पूरी सिंध में जेको बि हुयो न, पूरी सिंध में। तो पीपल्स पार्टी चवे पई असां सां बि रिगिंग थी आहे। हैदराबाद में मुख़्तलिफ़ हल्कनि में जेके पीपल्स पार्टी जा केतिरा ई नेशनल असेंबली ऐं सूबाई असेंबली जा मेंबर आहिनि, उहे बि वरी इलेक्शन कमीशन जो दरवाज़ो वञी खड़कायो आहे त असां सां बि जेके चइजे आसान सिंधी में ॾाढी थी आहे। हुकूमत हिननि जी पैसो हिननि वटि, हिन सां ॾाढी थी आहे। कुझु ख़ुदा जो ख़ौफ़ बि नथा कनि पिया, शर्म बि नथो अचनि पियो, ईअं चवनि था पिया। इहे त जेकर ख़ुदा जो ख़ौफ़ कनि त ऐं इलेक्शन सही थिए त सची ॿुधायां त पीपल्स पार्टी खे को वोट ई न ॾे। केरु पीपल्स ॾिता? आम माण्हू खां पुछो वञे त पीपल्स पार्टी खे हर को गारियूं ॾिए थो पियो। कोई पीपल्स पार्टी वोट के ॾिना? चलो ठीकु आहे, गारियूं मुज़फ़र साहब, मां तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻिते कयां। गारियूं ॾियनि था या तनक़ीद कनि था या इख़्तिलाफ़ रखनि था, जेको बि लफ़्ज़ चओ, पोइ हिननि खे वोट के ॾिनो आहे? इहो ॿुधायोमांव न, पैसो साईं, पैसो ऐं पुलिस सभु हिननि खे बीठी ॿाहिरों दर बंदि करे, अंदरि RO हुननि जा, DRO हुननि जा, सभु माण्हू हुननि जा। मिर्ज़ा साहब असां सां मौजूद आहिनि। मिर्ज़ा साहब, जो हाजी मुजफ्फर शजरा साहब कह रहे हैं कि पैसे पुलिस और इंतज़ामिया ने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया है, आप भी जीत के आए गए हैं, तो आपने भी पैसे खर्च किए, आपने भी पुलिस और इंतज़ामिया के बलबूते पे नेशनल असेंबली के मेंबर बने। मैं जिस इलाके में मेरे पोलिंग स्टेशन से ज़्यादा और मैंने वोट कास्ट किया अपनी वाइफ के साथ, डिफेंस का इलाका है जी, फेज़ 6 और फेज़ 7 का, तो यहाँ पे लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव था जी। और मैं वहाँ का अल्लाह कहता हूँ कि मैंने एक आना रिश्वत या कोई पुलिस का असर रसूख, कोई कंप्लेन तो आती ना, अगर आप ये कहते हैं कि पुलिस
कोई गुंडागर्दी की गई हो, कोई रिगिंग की गई हो, तो कोई कंप्लेन हो, कोई एफआईआर हो, पुलिस को बुलाया गया हो, हमारे इलाके में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। पीसफुल इलेक्शन से, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे और हमारा कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। मिर्जा साहब, ये तो ना आप हमारी अपने तरफ हल्के से की बात कर रहे हैं, या मगर दूसरी बीइंग द तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिंग रुकन नेशनल असेंबली, क्योंकि अभी आप हलफ उठाएंगे तो यकीनन नहीं जाएंगे इस्लामाबाद, मगर आप क्या समझते हैं कि पूरी सिंध की बात कर रहे हैं वो, कि वो रिगिंग हुई है? आप अपनी डिफेंस और एक ऐसा एरिया है जहां पे आप समझते हैं कि नहीं, rigging पहले नहीं हो आपने सकती? सवाल मेरे जी, जी। एरिया का किया तो वो मैंने जवाब जी। दिया कि यहाँ अब कोई मैं आपसे वही सवाल ऐसी सिर्फ बात सिंध नहीं का है, कर ना रहा वो हूं। सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा, जी। ना पुलिस रिकॉर्ड में कोई एफआईआर, कंप्लेन, कच्चा या पक्का पेपर कटा हो, कोई ऐसी बात ठीक नहीं है। है हमारी। अब सवाल है, आप अगर कहते हैं कि पूरे सिंध में, जी। सिंध में भी मुझे ये बताएं कितनी कंप्लेंट्स हुई हैं, ये कितने ऐसे गरीब पार्टीज थी जिन्होंने आके कंप्लेन किया है या वो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने अपनी कंप्लेन दी है। मैं नहीं समझता कि ये तो वो लोग हैं जो लोकल गवर्नमेंट में वाज़े बर्तरी से कामयाब हुए हैं। 95% चेयरमैन जो बने यूसीज के वो हमारे हैं, पीपल्स पार्टी के। ठीक और है। जब वोट बैंक ही वो है तो उसी इलाके में फिर सूबाई असम्बली के इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार जीते हैं। पूरी सिंध की तो बात कर इसमें हाँ, तो इसमें कोई अब जैसे मेरे लिए वो कह रहे थे खुरम शेर जमा, उनके मैं एक बात कह के बात खत्म करता हूँ जी। कि कराची में यूसी का जब इंतखाबात हो रहे थे तो मेरे सूबाई असम्बली के जो कैंडिडेट है नजमी आलम, वो और खुरम शेर जमा का मुकाबला था और यूसी में नजमी ने इनको वाजे अक्सरियत से हराया है। तो जो यूसी का मुकाबला नहीं जीत सकते वो कौमी असम्बली के लिए मुझ पे अगर ये लगाते हैं कि मैंने ज़्यादा वोट लिए या उनके वोट कम हो गए, वो बिल्कुल नाइंसाफी ठीक मामली है। है। सदर रहीम साहब, ये तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मिर्जा साहब एक सीनियर सियासतदान भी हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं कि कराची की पोश एरिया उसको छोड़ के रिमोट एरिया के या मुख्तलिफ अजला की बात करें, हम सागड़ मदीन, सजावल, ठट्टा, खैरपुर, लाड़काना, जेकमाबाद, शिकारपुर की बात करें, जहाँ जहाँ जीडीए के लोग खड़े हुए थे सर, वहाँ कह रहे हैं कि हम तो वहाँ पे लोकल जो है इलेक्शन हम जीत के आ गए हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी में जो है चेयरमैन जो हैं वो हमारे हैं। जब लोकल सतह पर लोग हम पे एतमाद करते हैं तो सूबाई और कौमी सतह पे क्यों नहीं कर सकते सर? देखिए, ये जो भी धांधली हुई है वो एक तरीके से और एक वक्त में नहीं हुई है जी। जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुए बगैर बल्दियात के कवानीन में तब्दीली करके जो पूरी सिंध में एक आवाज़ उठी थी कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स की जाए, लेकिन इन्होंने नहीं की। और जब नहीं की तो उसका मतलब ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, ठीक है। और इन्होंने वो इलेक्शंस कराए और यही डीसी और यही कमिश्नर्स और यही एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने वो सीटें पीपल्स पार्टी को लोकल गवर्नमेंट की जितवा के दी, चेयरमैन बनवाए, काउंसलर बनवाए, सब बने। अब एक तरफ ये हो गए और इनके फिर इलेक्शन जो आम इंतखाबात थे उसमें लोकल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज़ मना थी कि वो कैंपेन में किसी की मदद करें, लेकिन पूरे के पूरे फंड्स लोकल गवर्नमेंट के जो हैं वो इस्तेमाल होते रहे कैंपेन में और पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होते रहे, ठीक है। तो ये प्री पोल रिगिंग इसको कहते हैं। उसके बाद जो पोलिंग डे पे जो रिगिंग हुई और जो हम पहले दिन से चीखते रहे कि आपने जो आरओज, डीआरओज और एआरओज लगाए हैं ये सारे पीपल्स पार्टी के पले हुए लोग हैं। ये 15 साल की हुकूमत में जो असिस्टेंट कमिश्नर था वो अभी सेक्रेटरी हो गया है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो बेनिफिशियरी हैं पीपल्स पार्टी के दौर के, तो ये जो है गैर जानिबदाराना इंतखाबात नहीं करवा सकते, लेकिन हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। जो नॉर्म ये दुनिया भर में है कि जुडिशरी के लोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं, वो करा सकते हैं, लेकिन इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है उनके हवाले कर दिया कि आप खूब मर्जी धांधली कर पाएँ और आप तैनात कर दिए गए। फिर पोलिंग जो बहुत सारी जगहों पे मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए, जो जाली वोट्स थे
वो पहले से उस पर स्टैंप लगे हुए थे और उन्होंने स्टफ किए हैं हजारों की तादाद में, ऐसे ऐसे यानी कि हल्के इलेक्शन के 40 पोलिंग स्टेशन मेरी में लोग बगलों आने में से पहले ही ठप्पे लगे हुए थे। पहले ठप्पे हुए लगे हुए थे। वो इस वजह से अभी उसका बॉक्स दिखाया जाता पोलिंग एजेंट को बाहर चले गए। शुरू करने से पहले। मीडिया पे उसकी आप क्लिप्स से देख सकते हैं कि बाहर जो है वो पहले से ठप्पे लगे मगर हुए मिर्जा साहब कह रहे हैं कि तो बैलेट पोलिंग पे। स्टेशन शुरू होने से पहले जो पोलिंग अंदर शुरू होने से पहले पोलिंग एजेंट होते हैं उनको बॉक्स दिखाए जाते हैं, सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन में जीडीए के पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना। मेरा आपका बैठा हो तो वो तो जो है सारे करतब दिखा सकता है ना। वो जो कहते हैं कि जादू कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो इनके पास कोई पोलिंग जादू की छड़ी थी, घुमा ली के पोलिंग स्टेशन को सरदार साहब कुछ नजर ही नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट जो है जादू की छड़ी की वजह से ही है। अच्छा, तो वो पहले से ठप्पे पे स्टफिंग किए हुए हैं। हमारे कैंडिडेट जीत रहे थे रात के 12 बजे तक 30-30 40-40 हजार वोट से, और सुबह जो है वो 50 हजार वोट से हार गए। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ना फ्रॉड टोटल था, ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड था, इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी और ये उसका नतीजा ये हुआ है। लेकिन इनके पैर नहीं है, क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पर ये सारे इलेक्ट हुए हैं। जो इनकी जो है ना अवाम के वोटों से नहीं, ये मेहरबानियों से इलेक्ट हुए हैं। और तो सर ये इस अब यही है दफा कि- मेहरबानियों की जिक्र करते हैं तो हमेशा जीडीए पे मेहरबानी और नजर करम नजर आती है। इस दफा नजर करम और मेहरबानी आप पे ही क्यों ना हुई, वजह क्या बनी? इस वजह से क्योंकि अवाम हमारे साथ थी इस दफा। इस दफा अवाम ने अच्छा, भरपूर इस दफा आवाम आपको साथ एक थी, लहर तो उठ गई इस वजह से कि- नजर करम भी नहीं हुई और नजर भी नहीं हुई और मेहरबानी भी नहीं हुई। आपने इस साथ दफा, अवाम नहीं होती। मैं आपकी बात से समझूं सरदार साहब कि इस दफा आपने तरजीह दी अवाम की नजर को। जी, क्योंकि अवाम हमारे साथ थी। नजर करम उन पे होती है जिनके साथ अवाम नहीं होती है। तो अवाम हमारे साथ थी तो हमें जरूरत भी नहीं थी किसी की। ठीक, और जी। पीर साहब ने अपनी बात में बहुत सारी चीजें बोल गए जो समझने वाले के लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पीर साहब की जो बातें हैं बड़ी अहम हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। हाजी मुज़फ़्फ़र शजरा साहब, तहां ते पोइ अहिड़ी महिरबानी न थी या जेका महिरबानी थियणी हुई ओड़ी रीत न थी, छाकाणि त हाणे अवां बि चवंदा न आहिनि उर्दू में चवणी आहे त आसमान से छा चवंदा आहिनि त क्रिया हैं? आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ, आसमान से गिरे खजूर में अटके सर। तो ये सरदार साहब ने जुमला पूरा कर दिया। तो तव्हां बि हाणे खजूर मों हेठि लहंदव या वरी मथे आसमान ते लिया वेंदव साईं? हाणे साईं इहे न ॻाल्हायो तव्हां, महिरबानी करे। सभिनी खे ख़बर आहे भई कहिड़े क़िस्म जी धांधली थी आहे। प्री पोल धांधली थी, असांजा वोट हिकिड़े पाड़े जा हिकिड़े में, ॿिए पाड़े जा ॿिए में, ॿी सही। पोलिंग स्टेशन ते वरी कमाल इहो इलेक्शन कमीशन जो असांखे जेके लिस्टियूं ॾिनो हुनमें विच में पनाहगार हुया। जॾहिं असां चयोसीं पनाह ॾियो था, ॾियूं था असांखे पनाह कोन ॾिनो। इहा इलेक्शन कमीशन जी धांधली। आर ओ खे असां एप्लीकेशन ॾिनीसीं त हीअ जेके जनरेटिव पोलिंग आहिनि हिते हमेशह ठपा लॻंदा आहिनि, तव्हां हिन ते फ़ौज बीहारियो। हिकिड़ो माण्हू कोन हो। जंहिं पोलिंग में वञो पिया त हुते मर्दनि औरतुनि जी पोलिंग में ॿ टे मर्द बीठा हुआ। ठीकु असां आहे। हुनखे कढियोसीं ॿाहिरि। जिथे वञो पिया, हिकु पासे वञो पिया त ॿिए पासे बीहनि पिया, ॿिए पासे वञो पिया टे पासे बीहनि पिया। केरु ॿुधे? आर ओ हुननि जो, डी आर ओ हुननि जो, इलेक्शन कमीशन हुनजी, त पोइ केरु ॿुधो? इहे त तव्हां उहो ॻाल्हियूं न त भई हीअं भई कहिड़ो पीपल्स पार्टी हिन महिल त हेॾो वॾो कारनामो कयो आहे जो 1,30,000 वोट में? कहिड़ो? मूंखे कंहिं बि हिकिड़े MP जो ॿुधायो त वॾो कारनामो। साईं नफ़ीसा शाह 1,30,000 खां वधीक, शाज़िया आताबरी 1 लाख खां वधीक वोट, यानी कि इहो रिकॉर्ड हिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़ियो आहे पंहिंजी पोयनि इलेक्शनुनि जो। माना लखनि खां वधीक वोट खयो आहे। कहिड़ो अहिड़ो कमु कयो अथऊं? कंहिं बि ज़िले कश्मीर में कमु कयो, जेकाबाद में कमु कयो, शिकारपुर में कमु कयो, लालकाना में कमु कयो। अहिड़ो कहिड़ो कमु कयो अथऊं जो माण्हू ख़ुशि थी हिनखे वोट ॾिना? इहा त साफ़ ज़ाहिर आहे न पंहिंजो। हिते त ठीकु आहे, पीपल्स पार्टी कमु न कयो आहे तव्हांजे बकौल पर। अगरि मां तव्हां PML रहनुमा अॻवान सॼे पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं, KP में तव्हां सां छा थी, बलूचिस्तान में छा थियो, वरी पंजाब जी सूरत हाल जिथे तव्हां ख़ादमे आला पंजाब ॾिनो आहे ऐं मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ़
तमामु सियासी धुरियुनि जी तवजो उते हुई, छाकाणि त तव्हांजी क़यादत न सिंध आई न बलूचिस्तान आई, उन्हनि जी तरजीह में न सिंध हुई न बलूचिस्तान हो। ऐं हमेशह इहो रहियो आहे त PMLN जी क़यादत जी तरजीह में न कॾहिं सिंध रही आहे न बलोच रहिया आहिनि। इहा फॉर्मूलो छा आहे? अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे, असां केरु असां न आहे जा सिंधी, असां हुनजा नुमाइंदा आहियूं न। असां हिते ठीकु आहे, उहो इलेक्शन में पंहिंजो हाजी साहब तव्हां हमेशह सच ॻाल्हाईंदा आहियो, हमेशह सच ॻाल्हाईंदा आहियो। मुंहिंजो वास्तो अव्हां सां गुज़रतनि 20 सालनि खां आहे ऐं तव्हां वज़ीर बि रहिया आहियो। मां घटि में घटि तव्हांजे मुंहुं तव्हांजे ज़बान मां इहो ॿुधणु चाहियां थो हक़ सच जी ॻाल्हि, त इहा सची ॻाल्हि आहे बीइंग द जर्नलिस्ट त कॾहिं बि नवाज़ शरीफ़ जी तरजीह सिंध न रही आहे ऐं बलोचिस्तान ऐं बलोच ऐं सिंधी न रहिया आहिनि। माज़रत सां मां हिकिड़े TV चैनल ते वेही करे इहा ॻाल्हि कयां पियो त उन्हनि न रही आहे ऐं तव्हांजी क़यादत खे बि हुननि जेको आहे ओड़ी रीति जेको आहे मोट न ॾिनी, छाकाणि त मरियम नवाज़ी उहो जलसो करणु अची सघे पई, शहबाज़ शरीफ़ अची सघे पियो, नवाज़ शरीफ़ अची सघे पियो, पर उहो सिंध कोन आया, बलूचिस्तान कोन आया। हिन वक़्तु तव्हांजी पार्टी सूबाई पार्टी थी वई आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्की सतह ते आई आहे। सभ खां वधीक जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कया आहिनि। इहा हिकिड़ी हक़ीक़त आहे जेका मां तव्हांजे साम्हूं रखां पियो। हर जगह ते वियो, कम मसइलो कोन्हे, असांखे टाइम ई थोरो मिलियो न। टाइम जेकॾहिं असांखे घणो मिलिया त नवाज़ शरीफ़ साहिबु हिते अचे हा, बिल्कुलु 100% अचे हा। पर तव्हांखां मां पुछां थो, तमामु त पुराणा आहियो न सहाफ़ी, तव्हां हिकिड़ो त ॿुधायो प्रोजेक्ट जेको कंदकोट में शुरू कयो हुजे, कश्मीर में शुरू कयो हुजे, जंहिं ते माण्हू ख़ुशि थी करे। सर मां त तव्हांखे नथो ॾसे सघां त कहिड़ा कम कया आहिनि, मां ॾिठा आहिनि, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो ऑलरेडी मूंसां नुमाइंदो ऐं सीनियर रहनुमा स्टूडियो में मौजूदु आहे त उहो पंहिंजा कम ॻणाए सघे थो। ईअं तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि करे सघो था, पर मां जेका इहो मां तव्हांखां पुछां थो, हिते कचियूं आबादियूं केतिरियूं आहिनि जेके माण्हू चवंदा कच्ची आबादी में पीपल्स पार्टी आहे, उन कच्ची आबादी खे लीज छो न करायो अथव? हिन महिल ताईं 15 साल थी विया आहिनि, कचियूं आबादियूं आहिनि, अञा ताईं लीज न थी आहे। माण्हुनि खे का फैसिलिटी कोन्हे, खामखा चवंदासीं असां। हाणे मां चैलेंज कयां थो, फ्री फेयर करायो। मां वरी उहो सुवाल कयां पियो हाजी मुज़फ़र छजरा खां त पंजाब जी छा सूरत हाल थी? तव्हांखे जेका तवक़ो हुई ओतिरो वोट छो न मिलियो? उहो पंजाब जे माण्हू खे पुछो, मूंखे हुनजी न माना हिकिड़ी पार्टी जा तव्हां सीनियर अॻुवान आहियो त माना तव्हां सम्झो पिया त तव्हांखे अहिड़ी सीटुनि ते अचे बीहारे वियो जो हाणे तव्हां न हेॾां जायो न होॾां जायो, यानी तव्हांखे ज़रूरत MQM जी बि पवंदी, GUI जी बि पवंदी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी बि वोट मिले तॾहिं तव्हां वज़ीर आज़म ठाहींदो न साईं? बहरहाल उहो त बात जी ॻाल्हि आहे न, पर असां कयूं था इलेक्शन जी ॻाल्हि, त इलेक्शन में धांधली थी आहे सख़्तु हिते सिंध में। पर हाणे जंहिं ते तव्हां इल्ज़ाम हणो था त हिनमहिल जी वॾी अहम ख़बर आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तव्हांखे वज़ारत उज़्मा जे लाइ हिमायत जो ऐलान करे छॾियो आहे, जंहिं ते जी साईं हींअर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तव्हांखे हिमायत कंदी ऐं तव्हांखे वोट ॾींदी, तॾहिं तव्हां वज़ीर आज़म थींदव। ऐं बिलावल भुट्टो जी ख़्वाहिश आहे त वरी इन सदर हाउस में आसिफ अली ज़रदारी हिकु दफ़ो ॿीहर सदर थिए। इन ते मां क्विकली जेको आहे सो जवाबु वठणु चाहींदुसि। सरदार रहीम साहब, ये बड़ी अहम खबर है कि अब तो तय है कि PMLN के हमारे हाजी मुज़फ़र शजरा साहब और मिर्ज़ा साहब दोनों एक पेज पे आ गए ना सर। दोनों पार्टियों ने अब तो फैसला कर लिया कि जी वो हिमायत करेंगे, और बिलावल साहब की ख्वाहिश है कि किसी भी तरह सदर हाउस में फिर वो आसिफ अली जरदारी साहब को देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो बिलावल साहब नौजवान आदमी हैं और जो उन्होंने कहा है वो बेचारे जब भी कोई आगे सियासत करने आते हैं तो पीछे से उसको वापस खींच लिया जाता है। ठीक है, उन्होंने जो बातें की थी, अब अंग्रेजी में कहते हैं he'll have to eat his words। अपने जो कहा गया था वही उनको खाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो वो कह रहे थे। दूसरी बात आपने जो ये कही कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्क की पार्टी है, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जरदारी खानदान की पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कोई ऐसा लीडर आप नहीं कह सकते जो कि पंजाब का लीडर कहलाए या पाकिस्तान का लीडर कहलाए। जो तंजीमें होती हैं उसमें लीडरशिप जो है वो ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए। सरदार साहब, मैं यहाँ पे आपको दुरुस्त करने के लिए अपनी बात रखना चाहूँगा कि मैंने ये नहीं कहा कि मुल्की, मैंने अर्ज किया कि इस इलेक्शन में चारों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं पे इलेक्शन जीत के ऐवानों में पहुंची, और नून लीग ने आपका भी ताल्लुक पुराना नून लीग से, आपको जानते हैं कि मियाँ साहिबान का सिंध तरजीह नहीं है, बलूचिस्तान तरजीह नहीं है। आप रोशनी डाल रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के तर्जुमान है जो आप इसकी वजाहत कर रहे हैं।
नहीं, मैं बात अपनी मैं वजाहत कर कर रहा रहा हूँ, हूँ। आप मुझसे बीच में से मैं अपनी वजाहत कर रहा था सरदार साहब। नहीं, आप मुझे बीच में से काट के बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी में कोई नेशनल लीडर नहीं है, ठीक। इनके अगर ये जरदारी खानदान ही है सिर्फ, अगर लाहौर जाएगा तब भी जरदारी खानदान, कराची आएगा तब भी जरदारी खानदान, ठीक इसके है, अलावा कोई नेशनल लीडर इन्होंने पैदा नहीं किया। तो ठीक आप है। किस तरीके से कहते हैं कि एक नेशनल पार्टी है? ठीक है, जरदारी खानदान के जो है वो असर रसूल जो है वो पूरे मुल्क में होंगे जरूर, लेकिन नेशनल पार्टी पीपल्स पार्टी नहीं रही है। ये एक जो है डूबती हुई पार्टी है। ठीक है। इनकी वो पॉपुलैरिटी अब नहीं, अगर जाली इलेक्शन ना होते तो इनकी वो सीटें नहीं आती, ये ठीक हम है, कह रहे हैं। ये आपका मौकफ है कि जाली सीटें मैंडेट नहीं मिलता तो ये मुल्की पार्टी नहीं बन सकती थी। मगर बी द जर्नलिस्ट मैंने जो आपके अर्ज करना मुझे चाह रहा जरा सा था, कुछ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको मिर्जा क्या है? साहब शामिल कर रहा हूं, क्योंकि सरदार साहब मेरी बात नहीं समझ पाए कि आप पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि किसी भी तरह वो तो मैंडेट इनको जिस तरह से भी मिला, जो आप इल्ज़ाम आयद करते हैं मैं आपके उस इल्ज़ाम का भी एहतराम करता हूं। मैंने अर्ज किया कि केपी में, पंजाब में इस वक्त PMLN जो है उसने तरजीह नहीं दी सिंध के लोगों को लिए। वो नवाज शरीफ तशरीफ नहीं लाए, ना बलूचिस्तान गए। मैं यही अर्ज मुझे कर रहा जरा था सरदार साहब। बात वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उससे जी। लेकिन आपका ये कहना कि पीपल्स पार्टी मुल्क की तंजीम है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, मैंने कहा सीटें ली हैं अभी चारों सूबों की असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मौजूद हैं। वो कतई नजर जो आपका नुक्ता नजर है मैं उसका भी एहतराम सर करता मुझे हूं जरा कि मैं वो पीपल्स किस तरह से पार्टी इलेक्शन जीत के आ गए। की नुमाइंदगी कर जी, रहा जी, हूं, तो जी, मुझे जी। जरा सा आप बताएं। सर आप पहली चीज तो यह है कि मैं बात पीपल्स करने के पार्टी बाद ने और उसकी लीडरशिप ने आप ये एक साबित कर दिया कि हम इस इलेक्शन में नेशनल लेवल पे सुनिए। इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो कैंपेन शुरू हुई थी, सरदार साहब मिर्जा साहब को अगर 2 मिनट सुन लें सर, सरदार साहब। जी जी सुन जी 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 देखें जी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये साबित किया कि हमने इलेक्शन में नेशनल लेवल के ऊपर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और हमारी जो कैंपेन थी वो भी कराची से और पंजाब और फिर KPK और बलूचिस्तान हर सूबे में हुई है। एक बात। दूसरी चीज़ यह है कि पहले से ज़्यादा हमने सीटें ली हैं सिंध में भी और आउटसाइड सिंध जो दूसरे सूबों में उसमें भी। पीपल्स पार्टी को सुबह ही ये कौमी सिटी गवर्नमेंट के इलेक्शंस में भी लोगों ने वोट दिए। जो आपके चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं, काउंसलर बने हैं, क्लिफ्टन कैंटन बोर्ड के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए, सब पीपल्स पार्टी के हुए। सर वो वोटों की ठीक है बुनियाद आप पे। बने हैं, तो मगर मेरा मेरे कहने का कोई मकसद काम ये है ऐसा नहीं है जिसको कि- आप गिनवाएं। जैसे हाँ। आज ही मुजफ्फर चजरा ने कहा कि आप एक सिंध में काम गिनवा दें। देखिए, मैंने कहा मैं- मुझे नहीं पता मुझे कि प्लीज आपने आप कोई- जरा सा जी, बात जी। कंप्लीट करें। दूसरे फिर हमने इलेक्शन लड़ा, हमारी लीडर में इतनी करिश्मा था कि उसने जाके पंजाब में इलेक्शन लड़ा है। और मुस्लिम लीग नून ने कराची के लिए अपनी नामजदगी दाखिल करके बाद में विड्रॉ करा लिया, ये मंदोखेल वाली सीट के ऊपर, ठीक है। जो अब मुस्तफ़ा कमाल जीते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनकी तरजीहात में सिंध और बलूचिस्तान बिल्कुल नहीं नजर आता। वो क्योंकि बड़ा सूबा की नुमाइंदगी करते हैं, वो समझते हैं जो टोटल उन्हें गिनती का खेल है वो वहीं पूरा उनका हो आवाज जाएगा। नहीं आ रही लेकिन है उसमें भी उन्हें जी। मायूसी हुई सर, है, आवाज कोशिश करें कि सरदार पंजाब साहब में तक भी आवाज और पहुंचे। KPK जी। में भी। तो ये बात तो अब साबित हो गई, हमने जो सीटें चलिए, ली हैं सर। चारों सूबों में ली हैं। हमारी आज़ाद कश्मीर में, हमारी गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रेजेंस है वो आपके सामने है। तो पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उससे कोई इनकार नहीं है। और इलेक्शन में लोगों ने जो हमने सीटें ली हैं हर सूबे से। मगर अब तो एक पेज पे आ गए। अब आप कह रहे हैं कि चारों गवर्नर की डिमांड करेंगे और हम लोग खड़े करेंगे, हम गवर्नर चारों सूबों में चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के देखिए, गवर्नर आए। हमारी पार्टी में जो CEC की मीटिंग थी उसमें यह राय थी जी। कि अगर आप हुकूमत साथ बनाते हैं तो आपको फैसले करने में आज़ाद आप नहीं है। पिछली बार जो PDM की हुकूमत थी उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो फैसले किए गए, रुपये को जो कंट्रोल किया गया, अफराती ज़र को जैसे मैनिपुलेट किया गया, IMF से जिस तरह से डीलिंग हुई, उससे हम इत्तेफाक नहीं करते थे। और वही हुआ, उसके नताइज भी फिर मगर आज अच्छे नहीं मुराद मिले। अली शाह साहब ने जो बात करते हुए कहा कि अगर GDA दोनों सीटें छोड़ती हैं तो हम दोबारा अपने कैंडिडेट वहां पे लड़वा देंगे, जो लोग लड़े सब लड़े, हम भी लड़ेंगे। तो ये तो फिर जो सरदार साहब कह रहे हैं कि यकीनी तौर पर जिस दिन ये हलफ उठाने आएंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
हम तो वहाँ पे एहतजाज करेंगे, वहाँ पे लोगों का मजमा होगा, हम तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए वो उनका कानूनी हक है, लेकिन ये बात में कोई शक नहीं है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है पीपल्स पार्टी को सिंध में मिली है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और अगर किसी पार्टी ने कोई शिकायत है तो वो तमाम फोरम्स अवेलेबल हैं, इलेक्शन कमीशन से लेके कोर्टों तक। आप बिल्कुल लेके जाएं अपने केस, हम डिफेंड करेंगे अपने आप। ठीक, हाजी साहब, हाजी मुजफ्फर छजरा साहब, जी साईं। सर हींअर तय आहे त जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॻाल्हि करे पई त चारई सूबनि में गवर्नर ऐं सदर मुमलिकत यानी कि आसिफ अली ज़रदारी जो नालो बिलावल साहब पहिरियों ई चई छॾियो, इलेक्शन में बि चयो, पर हाणे बि वरी ख्वाहिश जो इज़हार कयो त असां चऊं था त सदर जेको आहे पाकिस्तान जो वरी आसिफ अली ज़रदारी साहब थिए, ऐं इन खां अलावा गवर्नर जा नाला ऐं अहम जेके इहे आहिनि, त ते तव्हां सम्झो था त नून लीग एग्री थी वेंदी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चए थी असांखे वज़ारतूं न खपनि? ॾिसो साईं छा थो थिए, पर पीपल्स पार्टी इहो त पुछो पैसा घणा ॾिना अथई पंहिंजी हिमायत जे लाइ? पैसा घणा वरिता अथऊं ॾिना अथऊं? वरिता त हाणे सॼी सिंध खाई आहे न, पर ॾिना घणा अथऊं? न, सदर मुमलिकत जे लाइ पैसा छो ॾींदा सर? तव्हांखे त वोट ॾियनि था न ही। हिननि खे आदत आहे पैसा ॾियण जी ऐं पैसा सीटूं ख़रीद करण जी, हिननि खे आदत आहे न, पैसनि जे हुन ते बलबूते ते सभु कुझु कंदा आहिनि। हिनखे का शइ कोन्हे, अंदरि ख़ाली अथनि हिननि जो, सभिनी जो का शइ कोन्हे पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी वारा ई कोन्हे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हुई त पीपल्स पार्टी हुई, हुन खां पोइ पीपल्स सरदार साहब इहो पिया चवनि त हीअ ज़रदारी लीग आहे, ज़रदारी जी पार्टी आहे, मोहतरमा जी न आहे। अवां बि चओ पिया त तव्हां बि पुराणा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा में रहिया आहियो, तव्हां हिन वक़्तु नून लीग में आहियो, पर तव्हां चओ पिया हीअ ज़रदारी लीग आहे, ज़रदारी जी पार्टी आहे, ईअं पैसा ॾींदी आहे, पर हीअ त वोट आहे न सर। नून लीग अगरि वोट वठे थी वज़ारत उज़मा जे लाइ त यकीननी कुझु न कुझु त ॾींदी न, गिव एंड टेक त थींदो सियासत में। जी साईं, मूंसां ॻाल्हायो? जी जी हाजी साहब, मां तव्हांजे साम्हूं सुवालु रखियो हुयो। भई ठीकु आहे, उहो खणी थिए थो पियो, इहो त ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे मुल्क जे लाइ। बाक़ी जेको आहे सिंध जी ॻाल्हि असां कयूं था, असां सिंध में रहूं था, सिंध जी ॻाल्हि कयूं था। सरदार साहब, सरदार रहीम साहब, एक सवाल बड़ा अहम है सर। अब वजारत उज़्मा के लिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करती है नून लीग की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त सामने आई है बात कि हम चारों सूबों में गवर्नर और सदर मुमलिकत की बात करते हैं कि वो हमें चाहिए, वजारतें हमें नहीं चाहिए, क्या समझेंगे कि ये जो क्या मोहब्बत कहें या वक्ती तौर पे हो गई, या ये आने वाले 5 साल में भी जो है हुकूमत पूरी कर सकेंगी PMLN और पीपल्स पार्टी? देखें, इस बात से बिल्कुल वाजे हो गया है कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, न ये असेंबली चलने वाली है जाली जो है, ठीक है। ये इनमें आपस में कोई कानूनी नुक्ता निकाल के ये हुकूमत को तहलील करने की बात करेंगे, सूबों में भी इसी तरह से करेंगे, अपने गवर्नर और अपना सदर लगा के। और मैं समझता हूँ कि PMLN इनके ये झांसे में नहीं आएगी, और ये चलने वाली हुकूमत ही नहीं है, बेसिकली बिकॉज इनकी जो सीटें हैं वो इस तरह की बढ़ गई हैं कि ये दोनों आपस में जब तक मिले नहीं हुकूमत नहीं बना सकते, चाहे जाली हुकूमत हो, लेकिन बना नहीं सकेंगे नंबर्स के लिहाज से। तो इनको आपस में मिलना जरूरी है, लेकिन ये मिलना इस वजह से नहीं चाहते हैं क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि इलेक्शन जो थे वो फेयर नहीं थे और अवाम में गुस्सा है इसके लिए। तो अब ये अपने कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं फेस सेविंग के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज इनकी बेकार है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और ये दोबारा इलेक्शंस होने ही होंगे, तब जाके पाकिस्तान की बेहतरी होगी, वरना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान। यानी आप समझते हैं कि ये कुछ वक्त तक भी नहीं चल सकेंगे आपकी नज़र में, कि ये आगे जाके फिर दोबारा हम इलेक्शन में नहीं, मैं बिल्कुल चल सकता। सही मिर्जा साहब, बिल्कुल बिल्कुल फेयर इलेक्शन जो चाहिए, हमें तरीका निकालना चाहिए कि आइन की बालादस्ती हो, आइन में दर्ज है कि इलेक्शन जो भी होंगे वो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होंगे और गैर जानिबदार होंगे। तो जब तक वो इलेक्शंस नहीं होते, ये सारा जो ड्रामा है ये बहुत जल्दी इस पे पर्दा जो है गिरने वाला है और ये स्टेज ड्रामा खत्म होने वाला है। बिल्कुल मिर्जा साहब, यकीनन नहीं बड़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि अब हम जब हलफ उठा के ऐवान में पहुँचेंगे, आपसे हलफ उठा के जब ऐवान में आप लोग पहुँचेंगे, तो आपको सबसे पहले किस्त अदा करनी है।
आपने पैसे देने, IMF से बात करनी है, आपने बीजिंग से बात करनी है, आपने दुबई से बात करनी है, आपने रियाद से बात करनी है, आपने दिल्ली से बात करनी है, आपने DC से बात करनी है। तो सर ये मुश्किलात जो हैं यानी कि कहीं ना कहीं आप भी तो इत्तेहादी कहलवाएंगे ना। बेशक आप सदर ले लें, चारों गवर्नर ले लें, कहीं ना कहीं इत्तेहाद होगा क्योंकि आपके वोट के हिमायती याफ्ता वज़ीर आज़म होंगे। देखें, यही मुश्किलात और चैलेंजेस देखते हुए आफ्ताब साहब हमने ये फैसला किया हमारी CEC ने कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हुकूमत बने, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो डीरेल ना हो, वो जारी रहे, सारी रहे। और इसके लिए हमने सपोर्ट का ऐलान किया बग़ैर प्रीमियरशिप की डिमांड करे या वज़ीर आज़म की पोजीशन के बग़ैर। हमने कहा हम आप आए वज़ीर आज़म, हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप हुकूमत बनाएं और एक नुक्ता जो एक मैनिफेस्टो के साथ, एक रोड मैप के साथ आप मुल्क को माशी बहरान से निकालें। यही वजह थी। ये बातें इस वक्त बड़ी तकलीफ दे हैं कि कहा जाता है कि फ़ौरन ही हुकूमत ख़त्म हो रही है, 3 महीने में ख़त्म हो रही है। हमने इतने पैसे खर्च किए, इतनी तकलीफ के बाद, इतने अप्स एंड डाउन के बाद इलेक्शन कराए हैं और अब बाय लार्ज वो इलेक्शन जो आपके है पैसे खर्च करने से मुराद आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पैसे कह रहे हैं या हुकूमत आपने? के, अच्छा, हुकूमत के, सही। हुकूमत के अरबों रुपए जो है आपने इसमें खर्च करें ना आप। मैं वो हुकूमत clear के करना चाह पैसे रहा था, ये लोगों का बिल्कुल, ये हमारे टैक्स के पैसे थे, टैक्स के जिससे पैसे ये- हैं। तो ये खेल नहीं है कि हर 3 महीने के बाद आप इतना बड़ी रकम जो है वो हुकूमत के ऊपर बर्डन डाल देंगे। तो खुदारा मैं तो समझता हूँ मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता। हमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए ताकि हम आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करें। IMF के हाजी साहब, मां वाइंड अप वञा, हम थोरो negotiate चंद कर सेकंडनि में सकें। दसिजो त हुकूमत हलंदे नज़र ईंदी या तव्हांखे? ये साहब सिर्फ एक बात करने दें जी। अगर प्लीज। जी वो सरदार ये साहब, सरदार साहब। की हुकूमत तो ये मिलकर कर रहे थे, क्या हुआ उसका? महंगाई जो है वो आसमान पे पहुंचा दी, ठीक है। लेकिन गरीब आदमी का चूल्हा बुझवा दिया। जो है मरीज जो है वो ढेलों में जो है ले गए, कार्ट पे अस्पताल ले जाते, एम्बुलेंस नहीं थी, ठीक है। दवाई जो है मिलती नहीं है, कुत्ते काटने की दवाई नहीं मिलती है, लड़काना चेहर जैसे। ठीक है, तो ये क्या 16 महीने में जो अब ये कोई तीर मारेंगे? चले ये बात इसीलिए अब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि दोबारा ये सब इल्जाम हमें नहीं, हो। वो अगर सूबाई हुकूमत की बात कर रहे कारकर्दगी हैं कि अच्छी नहीं आपने है। आपकी सूबाई की कारकर्दगी कर रहे हैं कि लाड़काना में सांप डसने की कोई इंजेक्शन नहीं मिलती, कुत्ते काटने की इंजेक्शन नहीं मिलती, जो है एम्बुलेंस सर्विस आपकी दुरुस्त नहीं। वो सूबाई सरदार साहब बात कर रहे थे। मगर हाजी साहब ये तो नहीं है दुनिया हाजी में। साहब, ये हाजी तो मुज़फ़्फ़र क्या सजदा है? साहब इहो ॿुधाइजो क्विकली त वाकई इहा हुकूमत हली सघंदी तव्हांजो इत्तेहाद या जल्दी 3 महीननि में वाइंड अप थी वेंदो कमु? हुकूमत त हलंदी से इंशाल्लाह ताला। बाक़ी इहा आहे त हिननि जी जेका पीपल्स पार्टी जी आहे आमदनी जो ज़रियो सिंध आहे, हुनखे सिर्फ़ु सिंध खपे, बाक़ी ॿियो कुझु न खपे। और सिंध में सिंधियुनि खे मारींदा, कोहंदा ऐं हुननि जा पेट फाड़ींदा, बाक़ी ॿाहिरि त हुनखे को लेख बि कोन थो। ऐं इंशाल्लाह तव्हां ॾिसंदो त हीअ सिंध हुकूमत खे असां हीअं हलणु कोन ॾींदासीं। तव्हां हलणु न ॾींदोसीं, पोइ तव्हां विफ़ाक़ में कीअं वेहंदो? इहो त मूंखे फॉर्मूलो सम्झ में न पियो असां अचे। त पाण असां पंहिंजी हिन सीट ते कंदासीं न कोशिशि साईं, चलो। पंहिंजी सीट लाइ चवां थो। अच्छा, पंहिंजी सीट लाइ कुझु तव्हां, वॾी महिरबानी हाजी मुज़फ़्फ़र शहजाद साहब, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। सरदार रहीम साहब, अवां जी भी बड़ी मेहरबानी, अवां वीडियो लिखते मौजूद हो। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बहुत शुक्रिया। और जीतने के बाद पहला प्रोग्राम आप KTN और हमारे पास आप तशरीफ़ लाए। आपका इसीलिए मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला, कि आपने जो है इतना मुश्किल वक्त, क्योंकि लोग आपके पास आना जाना था, तो आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। तया नाज़रीन, तो फैसले की घड़ी अची चुकी है। हाँ फैसला यकीनी असांजे उन हुक्मराननि ऐं उन्हनि पार्टी के अॻुवाणनि खे करणा आहिनि त अॻिलो वज़ीर आज़म केरु हूंदो ऐं वज़ीर आला सिंध केरु हूंदो, पंजाब जो केरु हूंदो, KP जो केरु हूंदो, बलूचिस्तान जो केरु हूंदो। तय आहे त हाणे फैसले की घड़ी अची वई आहे। हाणे फैसला थियणु खपनि रोज़गार लाइ, हाणे फैसला थियणु खपनि अव्हां जे शहर लाइ, मुंहिंजे शहर लाइ, हिन मुल्क जे लाइ। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।